तारीख थी 19 नवंबर 2023, जब करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल और इमोशंस एक साथ चकनाचूर हो गए हों, मगर वहाँ हमने हार नहीं मानी। बारी थी T20 वर्ल्ड कप की। मगर क्या हमारा देश T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाएगा? हम सिर्फ यही हमेशा कहते थे कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं जीतेंगे, बस इतना ही कॉन्फिडेंस काफ़ी रहता है। मगर हमारे दिग्गजों ने पूरी मेहनत करी, यानी कि जो प्लेयर्स हैं हमारे, अब यहाँ करोड़ों लोगों का नहीं बल्कि खुद कैप्टन रोहित शर्मा का सपना था कि मेरी कैप्टनसी में एक वर्ल्ड कप डेफिनेटली ज़रूर आना चाहिए। जब 2007 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, तो राहुल द्रविड़ के बाद MS धोनी को नया कैप्टन चूज़ किया गया था और वहाँ धोनी ने अपनी पहली ही कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप को उठाने में कामयाब रहे थे। यानी कि इंडिया पाकिस्तान के जो बीच फाइनल हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान को हराकर इंडिया ने पहला ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप का अपने नाम किया था। मगर फाइनली उसके बाद से हर 2 साल के गैप में T20 वर्ल्ड कप होते गए, इंडिया जीतने में नाकाम होता गया। कभी सेमीफाइनल में तो कभी सेमीफाइनल में भी जगह नहीं मिली थी। इवन 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर धोनी रनआउट हुए थे, वो ODI वर्ल्ड कप था, धोनी रनआउट हुए थे, वहाँ हमारे कितने दिल टूटे थे ये हम सभी ने देखा था जब न्यूजीलैंड सामने खेल रहा था। मगर फाइनली हमारे दिग्गजों ने ऐसे ही मेहनत की और अपने एफर्ट्स डाले। फिलहाल बात करते हैं इस मैच की, जिस तरीके से ये रोमांचक पूरा मैच रहा। लगभग देखा जाए तो ये टीम इंडिया के मैच हाथ से निकल चुका था, जब 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे और क्लासेन जैसा बल्लेबाज सामने खड़ा हो जो छक्के चौकों की बरसात कर रहा था। वहां हमारे बॉलर पस्त हो रहे थे, मगर अचानक से आता है बीच में हार्दिक पांड्या का ओवर। अब जैसे ही हार्दिक पांड्या का ओवर आया, उस ओवर में विकेट मिलती है। उसके बाद तुरंत बुमराह दोबारा से अगला ओवर लेकर आ जाते हैं और बुमराह ने वो ओवर कुछ ऐसा फेंका कि उसके अंदर विकेट हमारे को जैसे ही मिली, विकेट के बाद तो मानो के पतझड़ लग गया हो साउथ अफ्रीका का विकेट गिरने के मामले में। लगभग मैच हमारे हाथ में जब भी नहीं था, क्योंकि डेविड मिलर वहां सामने मौजूद थे। मगर दाद देनी होगी कैप्टनसी की, जिस तरीके से फील्ड का मैनेजमेंट रखा गया, जिस तरह गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया। सूर्य कुमार यादव का वो कैच नहीं भूला जा सकता जब 16 रन चाहिए थे। अगर सूर्य कुमार यादव उस कैच को नहीं पकड़ते तो वो सीधा 6 जाता, और 6 जाते ही साउथ अफ्रीका को 10 रन चाहिए रहते। मैच बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका था, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि अब तो मैच हमारे हाथ से चला गया। मगर हमारे दिग्गजों को दाद देनी होगी, जिस तरीके से डटकर एकजुट होकर मैदान में खड़े रहे और साउथ अफ्रीका का मुकाबला करते रहे। लगातार फोकस था विकेट्स निकालने पर, क्योंकि अगर टीम इंडिया को विकेट्स नहीं मिलती तो डेफिनेटली मैच हमारे हाथ से निकला हुआ था। फाइनली जैसे कैसे करके मैच हमारे हाथ में आता गया और हम ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो गए। 17 साल के बाद ट्रॉफी हमारे हाथ लग पाई है T20 वर्ल्ड कप की। 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमने तुरंत ODI वर्ल्ड कप जीत लिया था, जो 2011 में हुआ था। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी ना भूलिए, मगर बात यहाँ पर वर्ल्ड कप की चल रही है, T20 या फिर ODI। तो 2011 के बाद बहुत सारी हमारी उम्मीदें जगी हुई थी कि हम आने वाले टाइम में और भी वर्ल्ड कप परफॉर्म कर सकते हैं, आई मीन जीत सकते हैं। तो फाइनली 2011 के बाद पूरे 13 साल के बाद ये नंबर आया जब ट्रॉफी हमारे देश में आती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का वो एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। रोहित शर्मा ग्राउंड में अचानक से लेट गए थे और अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो एक लम्हा था, वो खुशी के आंसू थे, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों के आंसू एक साथ बह रहे थे और तमाम सभी लोगों ने जश्न मनाया। पूरे देश के अंदर जश्न मनाया गया। इससे बड़ा खुशी का मौका हम सभी के लिए नहीं हो सकता, जिस तरीके से हमारे देश ने परफॉर्म करके दिखाया और इस वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रहे। लोगों ने अपने अपने घरों में खुशियां मनाई और एक सभी लोगों को झूमने का मौका मिल गया, पार्टीज करने का मौका मिल गया। एक बहुत बड़ा दिन है जो हम चैन से सो सकते हैं और अगले दिन जश्न के अंदर संडे को तब्दील कर सकते हैं।